बार फिर से अजय तिवारीज एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज के वीडियो में इसके पहले हमने जो इस प्रॉब्लम सेट 4 का फर्स्ट पार्ट था 1 to 6 क्वेश्चन हमने उसमें लिया हुआ था। इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1024 MB टू 1.2 GB। ठीक है, तो इसको हम क्या बच्चों लिख सकते हैं कि जब हमें फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म रेशियो लेना होगा तो पहले फर्स्ट टर्म को ऊपर सेकेंड टर्म को नीचे ले लेंगे। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 1024 डिवाइडेड बाय 1.2 GB। इसको MB में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1024 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1024 कैंसिल हो जाएगा और हमें कितना मिल जाएगा 1/1.2। 1/1.2 इक्वल्स टू, ये हम डेसिमल नीचे का हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 12 इक्वल्स टू। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5 2 10, 2 5 10 और 2 6 12। तो रेशियो जो हमारा आ जाएगा ये 5/6 इक्वल्स टू 5:6 का रेशियो हमें मिल जाएगा। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये कि 17 रुपीज एंड 25 रुपीज 60 पैसे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 रुपीज एंड 25 रुपीज एंड 60 पैसे। ठीक है, तो अब इसको हम लिख देंगे 17 रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1700 पैसे। अब इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2560 पैसे इक्वल्स टू 1700 डिवाइडेड बाय 2560। ये कैंसिल कर देते हैं हम। अब देखिए किससे कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल करें 2 से तो ये कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 5 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा और 2 8 जा 16, 85/128। अब ये देखिए किससे ये कैंसिल हो सकता है, ये किसी और से कैंसिल हो सकता है क्या? तो अब आप इसको ये किसी से कैंसिल नहीं होगा तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कितना 85/128 इक्वल्स टू 85:128। इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए 4 स्क्वायर मीटर एंड 800 स्क्वायर मीटर। 4 स्क्वायर मीटर एंड 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर है तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कर देंगे तो 4। अब स्क्वायर मीटर में क्या होता है 10,000 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, एक मीटर में, एक सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर मीटर में 100 इंटू 100 मीन्स इसमें 10,000 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और ये क्या आ जाएगा 800। ये आ गए। अब इनको हम रेशियो में ले लेंगे तो 4 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 800। 2 0 कैंसिल यहां से कीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10,
50, इनका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 50:1 इक्वस टू 50/1 इक्वस टू 50:1 का रेशियो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो लास्ट का रह जा रहा है हम इसको इसी में एडजस्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये कौन सा है हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया हमारा 5 डजन एंड 120 यूनिट्स। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, हम इसको ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 डजन, तो 5 डजन मीन्स 5 इंटू 12 यूनिट एंड दूसरा कितना है 120 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 60 और 120 यूनिट्स का आ जाएगा 120 यूनिट्स इक्वल टू 60/120। 60 वन जा 60, 62 जा इक्वल टू जो इनका रेशियो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 1:2 का रेशियो। अब हम ले लेते हैं इसमें फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.5 kg एंड 2500 ग्राम। अब 1.5 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1500 ग्राम एंड 2500 ग्राम, ये दो हमारा नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 2500। दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 5 5 जा, तो जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:5 का रेशियो हो जाएगा। हमारा रेशियो 3:5 का। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है if a upon b equals to 2/3 then find the value of the following expression। तो a अपॉन b जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे, सो a पहला वाला हम ले लेते हैं, a अपॉन b इक्वल्स टू 2/3, a अपॉन b इक्वल्स टू 2/3। अब हमें a के लिए 4 लेना होगा, b के लिए 3, तो हम क्या करेंगे a अपॉन b। अब ऊपर अगर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी हमें कितना 3 से अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में हमें सेम चीज करना होगा, 2 इंटू 3 और 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन 3b इक्वल्स टू 8/9। अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कंपोनेंडो। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 4a प्लस 3b, कंपोनेंडो में जो डिनोमिनेटर उसको ऐड कर देते हैं, अपॉन 3b इक्वल्स टू 8 प्लस 9/8। तो देयरफॉर 4a प्लस 3b अपॉन 3b इक्वल्स टू 17/8। ठीक है, तो दिस वन इज द फर्स्ट वन दैट वी हैव सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड अब इसमें क्या कह रहा है 5a², लेकिन हमारा गिवन क्या है a अपॉन b इज इक्वल टू 2/3। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a² अपॉन b² इक्वल्स टू स्क्वायर मीन्स 4/3², 9। ठीक है, अब क्या करेंगे a² अपॉन b² इंटू 5/2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5/2 से, सो 4/9 इंटू 5/2। तो ये कितने हो जाएंगे 5a² अपॉन 2b² इक्वल्स टू 20/2।
9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज कर देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या आ जाएगा, 5a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b² इक्वल्स टू 20 प्लस 18 अपॉन 20 माइनस 18। ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं हम इसको, तो ये कितने हो जाएंगे, 5a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b², इसको ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 38 अपॉन 2, इसको कैंसिल कीजिए तो 90 अपॉन 19 अपॉन 1। देयरफॉर a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b² इक्वल्स टू 19 अपॉन 1। ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट जो है हमारा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका ही, a³ प्लस b³ अपॉन b³ हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो a अपॉन b इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, दिस इज गिवन। सो क्यूबिंग बोथ द साइड, क्या हम करेंगे, क्यूब कर लेंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो अब क्यूब करेंगे तो a³ अपॉन b³ इक्वल्स टू 2³ कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 3³ 27। यहां पे हम कंपोनेंडो यूज कर लेंगे। कंपोनेंडो यूज किया तो हमें क्या मिला, a³ प्लस b³ अपॉन b³ इक्वल्स टू 8 प्लस 27 अपॉन 27। Therefore, a³ plus b³ upon b³ equals to 35 upon 27। ठीक है, 35 upon 27 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, लास्ट वाला देखिए क्या कह रहा है, 7b माइनस 4a, 7b प्लस 4a, 7b माइनस 4a, 7b प्लस 4a। तो हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, क्या है कि फोर्थ पार्ट जो है इसका, 7b माइनस 4a, 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a, 7b प्लस 4a। तो हमारा जो गिवन पार्ट था वो क्या है, a अपॉन b इक्वल्स टू 2/3। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम देखिए, a में 4 से मल्टीप्लीकेशन है और b में 7 से मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हम इसको इनवर्टेंडो कर लेते हैं, इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, b अपॉन a इक्वल्स टू b अपॉन 2। ठीक है, b अपॉन a इक्वल्स टू इंटू, हमें b के साथ 7 का मल्टीप्लीकेशन है और a के साथ 4 का, इक्वल्स टू 3 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 4। So it is 7b upon 4a equals to 21 upon 8। तो therefore अब यहाँ क्या यूज कर लेंगे हम कि डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो कर लीजिए पहले, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने किया तो क्या आ जाएगा, 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a इक्वल्स टू 21 प्लस 8 अपॉन 21 माइनस 8 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 29 अपॉन
29/30। हम यहाँ पे थोड़ा ले लेते हैं कि अब इसको भी इन्वर्ट एंडो कर देते हैं। जब हम इन्वर्ट एंडो कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7b - 4a/7b + 4a = 13/29। 13/29। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। कह रहा है कि ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट, आर इन प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ये सारी चीजें। तो ये कंटिन्यूड में प्रोपोर्शन में A, B, C एंड D आर इन continued proportion therefore A/B = C/D = K, therefore A = BK and B = C = DK, A = BK and C = DK। ठीक है, ये चीज है। अब इस चीज को यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 11a² + 9ac अपॉन 11b² + 9bd, 9bd। ठीक है, हाँ। अब ये इक्वल टू a² + 3ac अपॉन b² + 3bd, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले LHS ले लेंगे। LHS में देखिए बच्चों क्या है, 11a² + 9ac अपॉन 11b² + 9bd। अब a इक्वल टू क्या है, BC है, तो 11 बी के, ए इक्वल टू क्या है, बी के, 11b द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 इंटू बी के, और ये क्या हो जाएगा, ये सी इक्वल टू इंटू डी के अपॉन 11b² प्लस 9bd के स्क्वायर, b² यहाँ पे k² भी आ जाएगा। सो ये कितने हो जाएंगे, 11b² k², नीचे b² ही रहेंगे, ये k² नहीं रहेगा, प्लस, तो 11b² k² प्लस 9bd k², नीचे यहाँ पे भी k² नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ bd रहेगा, डिवाइडेड बाय 11b² प्लस 9b एंड d। फिर अब क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारा k² यहाँ कॉमन हो जाएगा, k² कॉमन, तो बचे कितने, 11b² प्लस 9bd अपॉन 11b² प्लस 9bd, ये पूरा कैंसिल हो गए, इक्वल टू k²। ये हमारा LHS हो गया। अब हम ले लेते हैं RHS। RHS में देखिए बच्चों क्या दे रखा है, a² प्लस 3ac अपॉन b² प्लस 3bd, b² प्लस 3bd। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² क्या है, a² एक a मीन्स क्या है, bk,
सो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 ए की जगह बी के हम लिख देंगे और सी की जगह डी के लिख देंगे अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 बी डी बी स्क्वायर प्लस 3bd इक्वल टू, अब देखिए ये k इंटू के स्क्वायर, तो हम के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर यहां कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस 3bd अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3bd, bd ये कैंसिल हो गए, देयरफॉर ये क्या आ गया के स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां से। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, तो क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS, LHS में देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी इक्वल टू बी के होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखिए ये b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो के स्क्वायर बचा प्लस के बचा प्लस 1 बच गए अपॉन, यहां पे भी हम b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तीनों टर्म में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितने आ गए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब इसी यहीं पे दूसरा पार्ट ले लेंगे RHS, RHS में देखिए क्या है, RHS में सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर, वैल्यूज रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी के इंटू डी और प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डी इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे भी डी स्क्वायर तीनों टर्म में है तो कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, तो यहां पे हमें मिल गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ये तो था हमारा सेकंड पार्ट 9 क्वेश्चन का।
थर्ड क्वेश्चन में देखिए रूट ए स्क्वायर प्लस 5ac अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d²। तो ये हम लिख लेते हैं नेक्स्ट में, कलर चेंज करते हैं पेन का, रेड कलर ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? रूट, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सब क्वेश्चन, रूट ए स्क्वायर प्लस 5c² अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d² इक्वल्स टू a अपॉन b, इक्वल्स टू a अपॉन b। अब इसको हम LHS में ले लेते हैं, LHS। LHS में क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस 5c² अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d² इक्वल्स टू, अब इनकी चेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 5d² के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d²। अब ऊपर देखिए के स्क्वायर कॉमन है तो रूट में ही रख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस 5d²। नीचे भी क्या कॉमन हो जाएगा? कुछ नहीं कॉमन है तो बी स्क्वायर प्लस 5d²। ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो रूट के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के। अब RHS ले लेंगे, RHS में देखिए क्या है, a अपॉन बी इक्वल्स टू bk अपॉन b कैंसिल इक्वल्स टू k। Therefore LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों सब पार्ट हमारे सॉल्व हो जाते हैं।